हबीब ने मज़ाहिर ने सुना, बर्दाश्त न हुआ, ज़ब्त न हुआ, करीब आए और उस पर यह कहकर अचानक हमला किया। कहा, ए बदबक, अगर नबी के शहजादे की नमाज ना कबूल होंगी तो तुझ हरामी की और तुझ नाजायज़ बच्चे की नमाज कबूल होंगी, यकीनन नबी की शहजादे की नमाज कबूल होंगी। यह कहकर उस पर ज़ोर से हमला किया। लेकिन हुसैन इब्न नुमैर थोड़ा होशियार था, उसने हबीब के वार को खाली किया। वार हुसैन के लगने की बजाय उसके घोड़े को लगा। घोड़े की पेशानी पे जैसी तलवार लगी, घोड़े ने टांग उठा दी। हुसैन इब्न नुमैर ज़मीन पर गिर पड़ा, घोड़े से ज़ख्मी हुआ। और हुसैन इब्न नुमैर के कुछ साथियों ने हबीब पर हमला कर दिया। हज़रत हबीब ने लड़ना शुरू किया और जंग फिर एक बड़े सख्त जंग होती है। और हबीब लड़ते हुए का अशार पढ़ते, तुम तादाद में हमसे ज़्यादा हुए तो क्या हुआ, तुम तादाद में ज़्यादा हो खुदा की कसम तो हम वफादारी और सब्र में तुमसे ज़्यादा। तुम तादाद में ज़्यादा हो लेकिन हम सब्र वफादारी में ज़्यादा। ये शेर आप दोहराते थे और हमला करते थे। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा बहादुर और पहलवान जो उस कबीले तमीम का शख्स था, जिसका नाम बुदैल इब्न सुरैम था, यह आगे बढ़ता है। हबीब ने नेज़ा लिया और उसके पीठ में डाला और उठाया और पटक दिया। बस अभी उसको पटकने में मशगूल थे कि तभी एक बदबख्त एक तमीनी ने हबीब की पीठ में पुश्त की तरफ से नेज़ा मारा। नेज़ा सीने के पार हुआ, हबीब घोड़े से गिरे, नेज़ा सीने में गड़ा था। अभी अपने आप को संभालना ही चाहते थे कि हुसैन इब्न नुमैर जो बदबक घोड़े से गिर पड़ा था, ज़मीन पर अभी रेंग रहा था, अचानक खड़ा हुआ और उसने तलवार का वार किया और हबीब ने मज़ाहिर की गर्दन को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम ने तयम्मुम फरमाया और नमाज खौफ ज़ोहर की अदा की। ज़ुहैर इब्न कैन मुहाफ़िज़ होकर दरमियान में हायल थे, तीर फेंके जा रहे थे, ये अपनी ढालों पर लेते, बात तीर इनके हाथों में पेवस्त हो रहे, लेकिन इमाम के बिल्कुल आगे खड़े कि कोई तीर इमाम को चुभना ना चाहिए, कोई तीर इमाम के जिस्म में दाखिल ना होना चाहिए। यहाँ तक कि जब नमाज ख़त्म हुई तो ज़ुहैर इब्न कैन फिर जो है मैदान में उतरते हैं, इमाम से इजाज़त लेते और तन्हा आते हैं। जब मैदान में पहुँचे तो आपने भी एक छोटा सा मुख्तसर खुतबा दिया। कहा, लोगों तुम जो जानते हो मैं ज़ुहैर इब्न कैन हूँ, मेरा ताल्लुक़ कबीले बनु असद से है। तुम जानते हो कि मेरी माँ बहादुर है, मेरा बाप बहादुर है। ऐ लोगों किससे जंग लड़ रहे हो? तुम ही हो जिन्होंने हुसैन पाक को बुलाया और अब खुद ही उनके खून के प्यासे हो गए हो। शिमर ने आवाज़ लगाई, ज़ुहैर बहुत तकरीरें हो चुकी, अब तो जंग छिड़ गई है। बहादुर जंग के जौहर दिखाते, तकरीरें नहीं करते, खुतबात नहीं देते। आओ मुकाबला करो। ज़ुहैर कहा, अच्छा ठीक है, तुम में से जो है भेजो। इतने जोश में भरे हुए थे ज़ुहैर इब्न कैन, घोड़े पे बैठ के खिताब कर रहे थे। शिमर ने जब ताना दिया, घोड़े से ज़मीन पे उतारा है, घोड़ा छोड़ दिया, ढाल जोश में फेंक दी, तलवार निकाली म्यान से, म्यान का वो जो हिस्सा था वो भी फेंक दिया, सिर्फ तलवार हाथ में थी। और जंग लड़ने का बड़ा अजीब अंदाज था ज़ुहैर का। बहुत बहादुर थे, मौला अली के साथियों में रह चुके थे, सिफ़ीन में शरीक हुए थे, कई जंगों में और रसूलुल्लाह के असहाब में से थे, हालांकि उम्र थी ज़्यादा उस वक्त। अब जंग शुरू हुई, शमर ने कुछ सिपाहियों को भेजा, अमर ने सिपाहियों को भेजा। जो करीब जाता ज़ुहैर इब्न कैन की तलवार का शिकार हो जाता। कई साथी मारे गए। तभी बदबख्श अमर ने चीखा चिल्लाया, कहा तन्हा मत जाओ, चंद टोली बना के चारों तरफ से घेरो और ज़ुहैर पर हमला करो। चारों तरफ से घेरा गया, तलवारें चलाई गई, नेज़े मारे गए, यहाँ तक कि ज़ुहैर ने बहुत लड़ा और कई बदबख्त यजीदियों को जहन्नम फिर नार किया। और यहाँ तक कि लड़ने का ये अंदाज था कि कभी कभी तलवार से लड़ते, तलवार से हमला करते, दूसरा साथी उस वक्त इन पे हमला करना चाहता, एक हाथ से उठाते और ज़मीन पे पटक देते, एक हाथ से तलवार चलाते, दूसरे हाथ से उठा के पटक देते। वो बहादुरी का जौहर और वो अंदाज था उनका। यहाँ तक कि फिर लड़ते लड़ते आप ज़ख्मी हुए और आपके भी पुष्ट में नेज़ा मारा गया और आप भी ज़मीन करबला पे तशरीफ़ लाते और शहादत हो जाती है। फिर और भी जो आपके जानिसार थे एक के बाद दिगरे आते रहे, शहीद होते रहे। हर सहाबी का, हर असाब का एक एक वाक़या और वह बड़ा तवील है, किताबों में मौजूद है बाकायदा। शायर कहता है कि करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को, करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को, शमे बुझती रही रोशनी बढ़ती रही, शमे बुझती रही रोशनी बढ़ती रही। अभी जंग फिर थोड़े देर के लिए कुछ थमती है, ज़ुहैर इब्न कैन की शहादत होती है। अब इमाम अली मकाम की तरफ से अभी कोई नहीं निकला, जितने जानेसार थे यक के बाद दिगरे शहीद हो गए। अब सिर्फ बनु हाशम और ख़ानदान अहले बैत के अफराद बचे। इमाम अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि अपने ख़ानदान में से किस फ़र्द को भेजे। हर कोई लखते जिगर है, हर कोई अब इमाम की जान है, साहबजादे अली अकबर है,
भाई अब्बास अलम बरदार है, भतीजा कासिम है, भांजे औन मोहम्मद है, अहले बैत के अफराद बचे। और ये जितने जानिसार थे, जब तक एक जानिसार भी जिंदा रहा उसने अहले बैत की तरफ एक तीर भी आने नहीं दिया, एक खराश नहीं आने दी, अपनी जानों को निसार करते रहे। तब एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा खैमे से निकलता है, अब कोई बचा नहीं मर्दों में से, सिर्फ अहले बैत के अफराद रह गए, ख़ानदान नब्वत के अफराद। एक छोटा सा बच्चा, छोटी सी तलवार है, मश्क करने की तलवार है, जो बच्चों को मश्क करते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त सिखाया चलवाने के लिए दी जाती है। छोटी सी नन्ही सी तलवार है, छोटा सा ज़ेर बख्तर पहने हुए है, छोटा सा खौल पहने हुए है, तेज़ी के साथ पैदल, घोड़े पर भी सवार नहीं है, तेज़ी के साथ भागता है। उम्र रावी कहता है कि तकरीबन 11 या 12 साल की उम्र है। इमाम से इजाज़त नहीं ली, खैमे से निकला और सीधा भागने लगा ज़मीन करबला की तरफ, उस रंग की तरफ जाता जहाँ यजीदी की फ़ौज खड़ी हुई है। इमाम ने देखा एक बच्चा खैमे में से निकला, भागा, आवाज़ दी, ए बच्चे रुको, ए तिफल रुको, कौन हो तुम? आवाज़ पहुँची इमाम की, बच्चा थम गया। इमाम दौड़ते हुए करीब गए, खौल हटाया, जंजीरों से खौल से चेहरा छुपा था, खौल हटाया, देखा तो एक नामानूस बच्चा था, अहले बैत का फ़र्द नहीं था। कहा किसके शहजादे हो, कौन हो? कहा हुजूर मैं मुस्लिम इब्ने औसजा का बेटा हूँ, मैं उनका सबसे छोटा बेटा हूँ। कहा तुम्हें किसने इजाज़त दी मैदान करबला में जाने? कहा मेरी वालिदा ने मुझे हुक्म दिया है, मैं अपनी वालिदा की हुक्म और इजाज़त से करबला की तरफ आया हूँ। कहा तुम्हारी वालिदा इस जंग की, इस मार्के की सरदार नहीं है, सरदार मैं हूँ, सरदार की इजाज़त के बगैर मैदान में कैसे तुम उतरे? बच्चे जाओ लौटो, बच्चों के लिए किताल जायज़ नहीं है, किताल की इजाज़त नहीं है। कहा हुजूर मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा? अभी गुफ्तगू हो रही है कि पीछे से वालिदा खैमे में से देख रही थी कि बच्चा तो जा रहा था, इमाम ने रोक लिया। खैमे में से आती है, इमाम के करीब बढ़ती है, चेहरे पे पर्दा डला हुआ है, चेहरा छुपाए हुए हैं, इमाम के कदमों में बैठ जाती है। इमाम मैं मुस्लिम इब्ने औसजा की बेवा हूँ, ये मेरा आखिरी चश्मो चिराग है, मेरे दिगर बेटे शहीद हो गए, अब यही आखिरी बचा है, इजाज़त दीजिए कि ये भी अपनी जान निसार आप पर कर दे। आप कहते हैं कि मुस्लिम इब्ने औसजा की नेकबख्त खातून, कैसे इसको इजाज़त दी जा सकती है? तुम्हारा ज़िंदगी का सहारा है, तुम्हारे घर का चिराग है, यही तो तुम्हारे ख़ानदान को रोशन करेगा। मैं इस 11 साला बच्चे को इजाज़त नहीं देता। माँ बहुत ही चालाक और होशियार थी, अक्लमंद थी, दानिशमंद थी, बच्चे को इशारा करती है, बच्चा भी दानिशमंद था, इमाम के कदमों में लिपट गया और रोते हुए कहता है बच्चे से, ऐ इमाम मेरी वालिदा को ना आप मुतमईन करे, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं उस वक्त तक कदम नहीं छोड़ूंगा जब तक आप इजाज़त मरम्मत नहीं फरमाएंगे। कदमे इमाम को पकड़ लिया। इमाम के लिए बड़ा मुश्किल है, कैसे इस बच्चे को इजाज़त दे? वालिदा भी कदमों में बैठी है, रो रही है, इमाम हम उस वक्त तक हटेंगे नहीं जब तक आप मेरे बच्चे, मेरे शहजादे को इजाज़त नहीं देंगे। जब बहुत इल्तिजाएं की, रो रही है, धाड़े मार रही है, बच्चा भी रो के कदमों को पकड़े हुए बैठा है। इमाम ने फरमाया अच्छा तुम नहीं मानते, तुम्हारी मर्जी, तो जाओ इजाज़त देते। बच्चा मैदान में आता है, मुस्लिम इब्ने औसजा का बच्चा आया। जब मैदान में अमर इब्ने साद ने देखा ये किस बच्चे को भेजा है, तंस किया, ताना दिया, हुसैन अब कोई बहादुर नहीं बचा जो एक बच्चे को भेजा गया है। बच्चा जवाब देता है पहले मुझसे तो 2-2 हाथ हो जाए फिर देखा जाएगा। तुम बहादुर की बात करते हो, अभी तो खानदान नब्वत के अफराद मैदान में आई नहीं है, हम ही तुम्हारे लिए बहुत काफ़ी है। अमर जो तुम में सबसे बहादुर है उसको भेज। उसने देखा एक बच्चा है, मजाक आखेज बात कर रहा, एक सिपाही को इशारा किया, जा, दुबला पतला सिपाही मामूली से जा बच्चे का सर लिया 2 मिनट में। ये भी बड़ा अकड़ के गया कि बच्चा अभी जाता हूँ, बिल्कुल बहुत ही एतमाद के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आता है। बच्चे के करीब आया, इसकी तलवार उठी, तलवार उठी की उठी रह गई, बच्चे की नन्ही सी तलवार ने काम किया और सर तन से जुदा होकर जमीन पे गिरा। अमर ने जब देखा इतनी सूरतबाजी से, तलवार छोटी है, हाथ छोटे हैं, जिस्म छोटा है, मगर सूरत बहुत ज़्यादा है, तेज़ी बहुत है, रफ्तार बहुत तेज़ है, दूसरे साथी को भेजा, उसके भी गुरूर को इस बच्चे ने खाक में मिला दिया। जब 2 को मारा गया तो शिमर ने कहा कि साद पागल हो गया, एक एक को बेचता रहेगा, बच्चे है तो क्या हुआ? इनमें का हर बच्चा हुसैन पाक पर जानिसार करने के लिए अपने आप में एक मिसाल रखता है और हज़ारों बहादुरों पर यह हावी और मजबूत है। अगर मारना चाहता है 2-4 को भेजे एक साथ, तब इस पर काबू पाए जाएंगे। ये एक बच्चा जो है उसको मामूली ना समझ। जब शिमर ने बदबख्त ने बीच में वो दी, आवाज़ लगाई, अमर ने कहा कि 4-5 लोग जाए उसका सर लेकर आए। चारों तरफ से बच्चे को घेर लिया गया, तब भी बच्चे ने लड़ा। पहले जब फर्दन आए तो 2 को मारा, और जब ये एक पूरी जमियत के साथ आए, रावी कहते तब भी 4 को गिराया। इस नन्हे से बच्चे ने 6 लोगों को मारा।
और जब 6 को मार चुका, थक चुका था, छोटा बच्चा कितनी देर तक लड़ता। एक यजीदी बदबक की तलवार हवा में मुअल्लक हुई, बुलंद हुई, बच्चे के सर को तन से जुदा कर दिया। उसने सर उठाया उस खबीस ने, और उठाने के बाद उस शकी ने शिम्र के पास लाता है, कहा शिम्र ये ले, मुझे इनाम दे के उस बच्चे पे मैंने काबू पा लिया। शिम्र ने कहा इनाम तुझे यकीनन मैं बाद में दूंगा। सर को लेता है मुस्लिम इब्न औसजा के बेटे के सर को, और लेने के बाद घोड़ा दौड़ाते हुए उस तरफ आता है। माँ मुस्लिम इब्न औसजा की बीवी अपने बच्चे को लड़ते हुए देख रही थी, और जब बहादुरी के नज़ारे देख रही थी शहजादे के, बहुत खुश हो रही थी, दुआएं देती थी। अब बार बार कहती थी मैं तुम पर फिदा हो जाऊं मेरे बेटे, तुमने बहादुरी का हक अदा कर दिया, तुमने शुजाअत का हक अदा कर दिया। अब जब देखा बेटा शहीद हुआ, आंखों से आंसू जारी हो गए, मगर सब्र और ज़ब्त का पैकर बनी हुई थी। देखती है कि शिम्र सर को लेकर आ रहा है। अब मुंतज़िर है कि चाहता क्या है, आखिर मेरे शहजादे के सर को बालों से पकड़ के लाकर क्या करना चाहता है। शिम्र घोड़ा लेते हुए करीब आया दौड़ाते हुए, और माज़अल्लाह उसने मुस्कुराते हुए सर को फेंका, कहा ले ए मुस्लिम इब्न औसजा की बेवा, ये मेरी तरफ से तेरे लिए तोहफा है। सर को जब फेंकता है, खून में आलू सर करबला की जमीन पर रोनता हुआ माँ के कदमों तक आता है। गर्दो गुबार सर में अड्डी आती है। माँ ने उठाया, दुपट्टे से सर को साफ किया। इमाम अली मकाम भी इस मंजर को देख रहे हैं। सर को लेकर गोद में बैठ के रोती नहीं है, दफन नहीं करती है, शोहदा के जिस्मों के साथ सर को नहीं रखा। जज्बा देखिए मुस्लिम इब्न औसजा की उस खातून का। उस सारे अकदस को उठा के पैदल दौड़ती है शिम्र की तरफ। शिम्र वापस लौट के अपनी जगह जाकर खड़ा हो गया था, और जब करीब पहुंची सर को लिया, शिम्र की तरफ फेंका, और एक तारीखी जुमला कहती है मर्दू शिम्र, ये सर मैं वापस करती हूँ, ये हुसैन पाक मेरे आका की जान का सदका था, और जब हम सदके दे देते हैं तो सदकों को वापस लिया नहीं करते। ये मेरे आका हुसैन की जान का सदका था, और जब हम सदके देते तो सदके को वापस लिया नहीं करते। उस सर को शिब्र की तरह भी फेंका और लौट आती है। इमाम ने मंजर देखा, रो पड़े, बहुत दुआएं दी कि मैं इस जज्बे की मैं कदर करता हूँ। हज़रत अकील के फर्जन फिर मैदान में आते हैं। इब्तिदा यहाँ से शुरू होती है। हज़रत अकील के फर्जन मुस्लिम इब्न अकील कूफा में शहीद हो चुके थे। इनके 3 भाई करबला में मौजूद थे, जिसमें एक थे जाफ़र बिन अकील, अब्दुर्रहमान इब्न अकील, अब्दुल्ला बिन अकील। ये मैदान में आते हैं, बारी बारी ये भी शहादत का जाम नोश करते हैं। फिर मौला अली के शहजादगान आते हैं। मौला अली ने इस खातून जन्नत के बाद और भी दिगर निके फरमाए थे, उनसे भी बहुत सारी औलादें हुई थी। उनमें से जो औलाद आती है गैर दूसरी बीवियों से, हज़रत सैयदा के अलावा जो औलादें थी, इमाम अली मकाम के साथ है, और अपनी जान की कुर्बानी के नजराने पेश करने के लिए सबसे पहले जो आते हैं, नाम सुनो समझ में आ जाएगा कि अहले सुन्नत क्या है। मौला अली के बेटे, और एक का नाम है अबू बकर। सबकी शहादत बताते ही अबू बकर की नहीं बताएंगे। दूसरे का नाम है उमर, तीसरे का नाम है उस्मान, चौथे का नाम है जाफ़र। भाई अगर मेरा कोई दुश्मन हो तो मैं अपनी औलाद का नाम दुश्मनों के नाम पर रखूं? फिर दुश्मन भी ऐसा कि जिसने मेरी बीवी को कत्ल कर दिया हो, एक दुश्मन ऐसा जिसने मेरी बीवी का बाग खा गया हो, एक दुश्मन ऐसा जिसने मेरी बीवी पे जलते हुए दरवाजे गिरा दिए हो। उस दुश्मन के नाम पर मैं अपनी औलाद का नाम रखूं? सुन्नियों कब समझोगे कि ये फसाने अफसाने हैं, अलिफ लैला की दास्तानों की भी तो कुछ हैसियत है, इनकी वो भी हैसियत नहीं है। तुमको वर्गलाने के लिए ऐसी बकवासा सुनाई जाती है और साहबा से बज़्ज़न किया जाता है। ये अली के शहजादों के नाम है, अबू बकर,